दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 3 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। केंद्र सरकार ने किस राज्य के ममनूर में दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है? तो सही जवाब होगा तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना राज्य में दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है ममनूर। दोस्तों ममनूर हवाई अड्डा तेलंगाना राज्य में बन रहा है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रूस के किस दिग्गज शतरंज खिलाड़ी का 88 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है? तो सही जवाब होगा बोरिस स्पैसकी। बोरिस स्पैसकी रूस के दिग्गज शतरंज यानी कि चेस के खिलाड़ी थे। इनका निधन 88 वर्ष की उम्र में हो गया है। दोस्तों बात करें अगर रूस देश की, जहां के शतरंज खिलाड़ी थे बोरिस स्पैसकी, तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के करेंसी को रूबल कहते हैं और रूस के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, 31 मार्च 2025 के बाद किस राज्य में 15 वर्ष से अधिक वाहनों में पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। 31 मार्च 2025 के बाद नई दिल्ली में 15 वर्ष से अधिक के वाहनों में पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों बात करें नई दिल्ली की, जहां पर यह नियम लागू हुआ है, तो रेखा गुप्ता हाल ही में नई दिल्ली की नई सीएम बनी है। दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बने हैं। नई दिल्ली के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, संकटग्रस्त श्रीलंका देश के लिए 344 मिलियन डॉलर सहायता की चौथी किस्त किसने जारी की है? तो सही जवाब होगा आईएमएफ ने। दोस्तों आईएमएफ ने श्रीलंका के लिए 344 मिलियन डॉलर के सहायता की चौथी किस्त जारी कर दी है। श्रीलंका 2022 से इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। दोस्तों बात करें अगर श्रीलंका देश की, तो श्रीलंका देश की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। श्रीलंका में मुख्य रूप से सिंहली और तमिल भाषा बोली जाती है। श्रीलंका का पहले नाम सिलोन हुआ करता था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, लगभग कितने वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका देश के केप पूर्वी प्रांत में केप गिद्ध को देखा गया है? तो सही जवाब होगा 30 वर्षों के बाद। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश के केप ईस्ट प्रांत यानी केप ईस्ट राज्य में केप गिद्ध को देखा गया है जो कि एक संकटग्रस्त प्राणी है। दोस्तों केप गिद्ध को IUCN ने संकटग्रस्त लिस्ट में रखा है और यह 30 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका देश में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 3 मार्च को। दोस्तों 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है वन्य प्राणियों के सुरक्षा के लिए। बात करें दोस्तों अगर इसी से मिलते जुलते एक और दिवस की, तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जबकि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो सही जवाब होगा यूरोप के देश स्पेन में। स्पेन के बार्सिलोना में दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट हो रहा है जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। दोस्तों इस इवेंट में बहुत सी कंपनियां लेटेस्ट स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली हैं। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन
यूरोप के देश स्पेन के बार्सिलोना शहर में हो रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके द्वारा सौर ज्वाला यानी सूर्य से निकलने वाले ज्वाला जिसका नाम है कर्नेल की पहली छवि यानी पिक्चर कैप्चर की गई है? तो सही जवाब होगा आदित्य L1 मिशन के द्वारा। दोस्तों, भारत ने 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था और आदित्य L1 मिशन ने हाल ही में सौर ज्वाला कर्नेल की पहली पिक्चर कैप्चर की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, EPFO ने भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड जमा पर ब्याज दर कितने फीसदी बरकरार रखने का फैसला किया है? तो सही जवाब होगा 8.2%। दोस्तों, भविष्य निधि यानी पीएफ जमा पर ब्याज दर पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 5G लैब का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। इन्होंने असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 5G लैब का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य सरकार ने स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। दोस्तों, इस पहल में गांव में कचरे से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए रील बनाकर अपलोड करने पर व्यक्तियों को 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा। यह रील प्रतियोगिता मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश के ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है? तो सही जवाब होगा इथोपिया। दोस्तों, इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाने वाला क्षेत्र का एक देश है, जिसे आप सभी मैप में भी देख सकते हैं। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है और इथोपिया की मुद्रा बिर्र है। इस देश के एक ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र सरकार ने कब से राज्य के करों में यानी राज्य के टैक्स में कटौती करने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा 2026 से। 2026 से केंद्र सरकार राज्यों की 41% दिए जाने वाले टैक्स को घटाकर 40% कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो सही जवाब होगा वर्तमान भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। दोस्तों, जेपी नड्डा जी ने उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा गुजरात के बेट द्वारिका में। गुजरात के बेट द्वारिका में भारत के तटरक्षक बल के द्वारा सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 को आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के 32 कर्मियों को पदक यानी मेडल प्रदान किया है? तो सही जवाब होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 32 कार्मिकों को पदक प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित हुआ है? तो सही जवाब होगा बेंगलुरु कर्नाटक में। दोस्तों, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2025, इसमें ड्रोन के मदद से खेतों में होने वाले छिड़काव का भी प्रदर्शन किया गया है। यह मेला राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? सही जवाब होगा केरल राज्य में। दक्षिण भारत के केरल राज्य के बेलोर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने जैव विविधता के लिए $200 मिलियन का वार्षिक कोष सुरक्षित किया है?
तो सही जवाब होगा कॉप 16 ने जैव विविधता के लिए $200 मिलियन का वार्षिक कोष सुरक्षित किया है आपातकालीन जरूरत के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी कन्नड़ पुस्तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल हुई है? तो सही जवाब होगा हर्ट लैंप। दोस्तों हर्ट लैंप पुस्तक जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, इसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम साहित्य के क्षेत्र के लिए इस पुरस्कार को देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होता है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत के किस शहर को $200 मिलियन ऋण दिया गया है? सही जवाब होगा कोलकाता शहर को। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, इसने भारत के कोलकाता शहर को $200 मिलियन लोन प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की अर्थव्यवस्था 2025 के तीसरे तिमाही यानी थर्ड क्वार्टर में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? सही जवाब होगा 6.2% के दर से। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य में पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? सही जवाब होगा नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 24 है, तीसरा SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब होगा भारत ने SABA महिला चैंपियनशिप 2025 के खिताब को जीता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नई दिल्ली में जहां एक खुसरो के 25वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जहां एक खुसरो के 25वें संस्करण का उद्घाटन PM मोदी जी ने नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT के 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कैलाश सत्यार्थी के किस आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया था? सही जवाब होगा दिया सलाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कैलाश सत्यार्थी के आत्मकथा दिया सलाई पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी वर्ष 2014 में प्रदान किया गया है, इनकी आत्मकथा है दिया सलाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाने के लिए अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही जवाब होगा जोधपुर राजस्थान में। राजस्थान के जोधपुर में भारत के तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाने के लिए अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 के खिताब को किसने जीता है? तो सही जवाब होगा सौरभ भट्टाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस समूह को UAE देश में कृषि उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा लुलु ग्रुप को। लुलु ग्रुप को UAE देश में कृषि उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा एस बैंक। क्वेश्चन नंबर 32 है, सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितने FPO को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा 10,000 FPO को सरकार ने लॉन्च किया है छोटे किसानों को सशक्त या मजबूत बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आप सभी का आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। दोस्तों किस देश ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के थर्ड क्वार्टर यानी तीसरी तिमाही में सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रखा है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 सेकंड के बाद इसका आंसर मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सही जवाब होगा भारत ने।
भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के तीसरी तिमाही में सबसे तेज अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह आप सभी के लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज़ के 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आता हूं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।